तो प्यारे साथियों, आज तक शूद्र के इतिहास की 5 लड़ियों का जिक्र हमने किया है। और अगली 6ठी लड़ी आज पूरी करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको फिर दोहरा देना चाहता हूं कि ये शूद्र शब्द एक ऐसा शब्द है जो एक बार भारत की धरती पर आया और फिर कभी नहीं गया। बहुत सारे नाम बंटते रहे, अलग अलग नाम आते रहे, टूट फूट होती रही, मगर शूद्र शब्द जो है उसका बुनियादी ढांचा वो कभी खत्म नहीं हुआ। और यहां मुझे ये भी कहना है कि जब तक इस देश में ब्राह्मण रहेगा तब तक शूद्र भी रहेगा। आप दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते। जब तक शूद्र ब्राह्मण को मानता रहेगा और उसके बनाए हुए मनुविधान को या ऋग वैदिक विधान को मानता रहेगा और उस पर चलता रहेगा, तब तक ब्राह्मण कभी अपने आप को ब्राह्मण कहना नहीं छोड़ेगा। और जिस दिन शूद्र आदमी, जैसे शूद्र की व्याख्या ब्राह्मणों ने खुद की है कि एक तरफ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये अलग लोग हैं, इनका कोई संबंध नहीं शूद्र से, इनका कोई रिश्ता लेना देना नहीं शूद्र से, ये इनके सेवादार हैं। और करोड़ों करोड़ों लोग जो सेवादार हैं, वे जितनी दौलत पैदा करते हैं, जमीन से जितनी दौलत निकालते हैं और जितना सोना उनके हाथों से तैयार होता है, वे सारे का सारा उसका मालिक, चाहे वो सरकार के रूप में हो, चाहे वो मंदिर के रूप में हो, वो ब्राह्मण के पास चला जाता है। बहुत सारे लोग या देश के आम लोगों ने नहीं सुना कि उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारों पर एक जाति बुक्सा जाति रहती है। बुक्सा जाति दरियाओं के किनारों से, रेत से सोना निकालती है। जब मुझे मौका मिला वहां जाने का, उनको मिलने का, तो मेरे साथ काफी बड़ी टीम थी। हम जांजगीर के इलाके में घूम रहे थे। गंगा किनारे हमारी ड्यूटी लगी थी, तो वहाँ राय सिख लोग रहते थे जो जिनको हमने तैयार करना था। तो हमने उनको देखा, बुक्सों को देखा, उनसे बात की। खास करके मैं खुद बात करता था उन लोगों से, ज्यादा बात मैं करता था। तो उनकी हालात जो थी
जितना कीमती सुंदर सोना होता है, उसके बिल्कुल उल्ट उतनी दुर्दशा सोना निकालने वाले बुक्सा लोगों की होती है। उनके पास अपना नल नहीं था पानी के लिए, तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। वो भूखे भी सोते थे। पूरे जंगल में वो लकड़ी तक अपने चूल्हे के लिए इकट्ठी नहीं कर पाते थे। इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था का ये हाल है कि वो सोना निकालने वाले लोग पानी के लिए तरसते थे, और वे ऐसे लोग थे जो सोना निकालते थे मगर कपड़ों के लिए, रोटी के लिए, पानी के लिए, छत के लिए तरसते रहते थे। और वही लोग जो जंगल में थे, उनका इलाका जंगल का इलाका है, गंगा के आसपास बहुत बड़े जंगल हैं। जंगलों में रहते हुए आदमी को चूल्हा बालने जितनी लकड़ी नहीं मिलती थी। ये है इस देश का हाल। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब तक शूद्र अपनी तरसयोग हालत को मानता रहेगा और अपनी खुद की किस्मत और कर्म मानता रहेगा, अपने भाग मानता रहेगा और भगवान की लिखी हुई तकदीर मानता रहेगा, तब तक वे गुलामी से कभी छूट नहीं पाएगा। और जब तक शूद्र गुलामी से छूट नहीं पाएगा, तब तक भारत ब्राह्मण से छूट नहीं पाएगा। ये भाग, भगवान और ब्राह्मण, ये तीन दुश्मन हैं इस देश के लोगों के। भाग, भगवान और ब्राह्मण, इन तीनों से बड़ा दुश्मन दुनिया में शूद्र का कोई नहीं है। अब हम पिछली लड़ी में 5 लड़ियां हमने देखी, तो उसमें जितना इतिहास मुझे समझ लगा वो मैंने आपसे साझा किया। और मैं पंजाबी में नहीं बोल रहा, हिंदी में बोल रहा हूँ। हिंदी चाहे भले ही मेरी कमजोर हो, मगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए कि पूरे देश के लोगों को बात समझ लगे, पूरे देश के लोग मुझे सुन सकें। मुझे नहीं पता कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, मगर मेरी तमन्ना यही है कि भारत का आदमी चाहे दुनिया के किसी कोने में, खास करके जो शूद्र आदमी है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, अगर वो सुनेगा तो कम से कम उसको जानकारी तो मिलेगी, भारत की तस्वीर उसको दिखेगी। और वो कैसे बना, कैसे आगे शूद्र के नाम पर संघर्ष हुए, और शूद्र होते रहते ब्राह्मण रहा, और ब्राह्मण के रहते भारत कभी आजाद नहीं हुआ। 1950 से पहले हजारों वर्ष तक भारत गुलाम रहा, तो ब्राह्मण के करके रहा। ये ब्राह्मण मूल कारण है भारत की गुलामी का। क्योंकि शूद्र जो इस देश का बहुजन है, जो इस देश का 85% है, अगर उसको अधिकार वंचित कर दिया जाए, उसका पढ़ना लिखना बंद कर दिया जाए, उसका खाना पीना बंद कर दिया जाए,
उसका घर घाट बंद कर दिया जाए और उसके साथ कुत्ते बिल्लों की तरह व्यवहार किया जाए, वो पानी को तरसता रहे, रोटी को तरसता रहे, और मजबूरी में वो जानवरों की तरह मरे हुए जानवर खाने के लिए मजबूर हो जाए, तो ऐसी हालत में देश आजाद कैसे रह सकता है। तो इस गुलामी को तोड़ने के लिए, ब्राह्मण की जो जकड़ है उसको तोड़ने के लिए और शूद्र को मुक्त करने के लिए इस देश में बहुत संघर्ष हुए। हमने देखा है कि ये जैन मुनि, महावीर जैन मुनि, उन्होंने भी ब्राह्मण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर उनकी लड़ाई ज्यादा दूर तक नहीं गई, कामयाब नहीं हुई, लोग उठ नहीं पाए, क्योंकि वो असल बात जो थी उसको पूरी तरह लोगों में नहीं ले जा सके। मगर तथागत गौतम, सिद्धार्थ गौतम जैसे शूद्र को समझा सके, अपने करीब ला सके, संगठित कर सके और संघ बनाकर उसका एक ताकत पैदा कर सके, वैसा बहुत अरसे बाद तक कभी नहीं हुआ। तथागत के इतनी मेहनत करने के बाद, हर चीज को आम लोगों तक ले जाने के बाद यह देश ब्राह्मण से आजाद हुआ, मगर फिर गुलाम हुआ, फिर दोबारा गुलाम हो गया। और मुझे जो उसका कारण लगता है वो यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बृहदर्थ तक ये 10 राजे जो मौर्य वंश के शूद्र नीच नीच शूद्र कहे जाने वाले लोगों का राज आया, तो वे लोग ब्राह्मण से निपट नहीं सके। वो ब्राह्मण को उखाड़ नहीं सके, उसके सिस्टम को नहीं उखाड़ सके। वो और सिस्टम को ना उखाड़ने की बात तो अलग, वो अपनी सत्ता में ब्राह्मण को अलग नहीं कर पाए, निखेड़ नहीं पाए, उसको दूर नहीं कर पाए, और वो घुसा रहा धर्म में भी, यानी धम्म में भी घुसा रहा वो भिक्षु बनकर, और सत्ता में भी, राजनीतिक गलियारों में भी वो घुसा रहा। और यही कारण है कि बृहदर्थ को एक ब्राह्मण ने कत्ल कर दिया। मैं यही आपको एक बात और बता देनी चाहता हूं कि धनानंद जो महापद्मनंद के शायद पुत्र हैं या बाप है, मुझे इतना, दोनों का रिश्ता है, एक बाप है एक पुत्र है। तो धनानंद भी महापद्मनंद जैसा आदमी राजा था, वो छोटे वर्ण के राजा है, ये शायद नाई जाति के ये राजा थे दोनों। ये मौर्यन राज जो है ये दूसरी जाति शूद्र जाति का है। तो तनानंद जो था उसके बारे में जितनी जानकारी मुझे पढ़ने के बाद मिली, वो ब्राह्मण को कभी बख्शता नहीं था।
या तो वो धनानंद था, या मेरे ख्याल धनानंद ही था, वो ब्राह्मण को बख्शता नहीं था, उसको स्वीकार नहीं करता था। उसने कोशिश की मगर वो ज्यादा देर तक ब्राह्मण को उखाड़ नहीं सका। महापद्मनंद जब गद्दी पर बैठे तो उसके खिलाफ उसके बेटे को, जो मुरा का लड़का है, मौर्य वंश का, जो यहां से शुरू होता, ऐसा बताया गया है कि वो रखेल थी, एक तरह की रानी नहीं थी, वो दूसरी रानी, 2 नंबर की रानी थी। तो उसके बेटे को उकसा कर महापद्मनंद को मरवा दिया गया। वे उसी तरह जैसे प्रहलाद को उकसा कर उसके बाप को मरवा दिया गया, वही कहानी। तो मैं देखता हूं कि बार बार वही कहानी वापर रही है। तो भारत के जो मूलवासी राजे हैं, ये उनकी क्या मजबूरी समझे या बुद्धि समझे या कुछ और समझे, ये लोग कभी इस बात पर चिंतन नहीं किया इन लोगों ने कि आखिर हम ही क्यों मारे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि महाराजा रणजीत सिंह अभी आएंगे वहां, जहाँ शिवाजी की बात कर रहा हूं मैं, कि ब्राह्मणों ने करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर शिवाजी को क्षत्रिय गलत घोषित किया और फिर गद्दी पर बैठने का अधिकार दिया, मगर पैसा लेकर। गंग भट्ट ना के आदमी ने इतना पैसा लिया कि देश का बजट भी कम पड़ जाए। यहां तक कि सैकड़ों सैकड़ों ब्राह्मण उसने छोड़ दिए ले आकर, जे शिवाजी के सर पर, जिनको वो खाना खिलाता और उनको दान दक्षिणा देता। ये ऐसा मैंने पढ़ा। तो जब धीरे धीरे शिवाजी सत्ता पर पहुंचे तो उन्होंने शूद्रों को, नीचों को, अछूतों को और मुसलमानों को अपनी सत्ता के ऊपर ले पायदान पर लेकर खड़ा कर दिया। तो एक ब्राह्मण ने, जिसका नाम मुझे अब याद नहीं है, तो उसने लाल महल में छुप कर, लाल महल शिवाजी का बड़ा ठिकाना था, एक महल था, तो वहां शिवाजी पर कृपाण का वार किया, तलवार का। तो इससे पहले कि वो तलवार निकालकर वार करता, शिवाजी ने अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन काट दी। ये पहली सजा थी एक ब्राह्मण को पूरे इतिहास में। ऐसा मैंने एक इतिहास में पढ़ते पढ़ते जाना कि 1917वीं सदी जो थी, जो 17वीं सदी चल रही थी, तब तक ब्राह्मण को भारत में कोई सजा नहीं दे सकता था। मगर ये शिवाजी पहले शूद्र राजा थे, जिन्होंने पहले तो करोड़ों अरबों रुपया दान दिया, ब्राह्मणों को खिलाया, और फिर जब उनको पता चला कि ये मुझे कत्ल करेंगे, तो ब्राह्मण इससे पहले कि उसको कत्ल करता, तो शिवाजी ने ब्राह्मण को कत्ल कर दिया। और इसके बावजूद भी ब्राह्मणों का षड्यंत्र रुका नहीं। और जैसे महाराजा रणजीत सिंह को ब्राह्मणों और डोगरों ने जहर देकर मारा, इसी तरह बिल्कुल शिवाजी को भी
षड्यंत्र में मार दिया और फिर संभाजी को भी मार दिया। तो मैं यहां एक बात और बताना चाहता हूं कि मैंने जो शाहू महाराज थे, जब उनको कहा गया कि तुम एक राजा हो, तुम्हें राजे की तरह ही व्यवहार करना चाहिए, जानी शराब पीनी चाहिए, औरतों के साथ भोग करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें वो उस पुस्तक में संकेत है लिखे हुए। तो शाहू महाराज ने बहुत बड़ी बात कही कि तुम चाहते हो कि मेरे बाप की तरह मैं इस गंदे कामों में लगकर खुद खत्म हो जाऊं, जैसे मेरा बाप मर गया वैसे मैं मर जाऊं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि शिवाजी ना शाहू जी महाराज एक ऐसे राजा हैं। अगर आपने शाहू जी को नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा आपने। तो शाहू जी ने अपने अंत तक 1922 तक, जब वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुजन समाज के नेता घोषित करते हैं, तब तक उन्होंने कभी ब्राह्मण को अपनी मर्जी के खिलाफ खड़े नहीं रहने दिया। कल मैंने बताया था कि गंगाधर तिलक जो था, बाल गंगाधर तिलक, वो बहुजन समाज का, शूद्रों का एक नंबर का दुश्मन था। और ये बात शाहू महाराज जानते थे। तो शाहू महाराज ने बाल गंगाधर तिलक को इतना घसीटा कि आखिर बाल गंगाधर तिलक को हाथ बांधकर शाहू महाराज से जांचना करनी पड़ी। यानी कम से कम 15 साल, 15 से ज्यादा वर्ष तक, 15-20 वर्ष तक बाल गंगाधर तिलक शाहू महाराज का दुश्मन रहा, बहुजन समाज का दुश्मन रहा। मगर एक ही राजा है पूरे देश में, शाहू महाराज, जिसने कभी भी एक भी ब्राह्मण को अपने राज में उभरने नहीं दिया। और जब भी उसने कोई हुक्म पास किया, जो आज भी मेरे पास लिखे हुए हैं सभी, तो उसमें एक बात लिखी गई हर एक हुक्मनामे में, ऑर्डर में, कि जिस आदमी को मेरा ये हुक्म मंजूर नहीं है, वो या तो स्वीकार कर ले, अपना मन बना ले रहने का, या फिर इतनी तारीख तक अगर वो तैयार नहीं होता यहाँ मेरे हुक्म को मानने के लिए, तो वो मेरा देश छोड़कर, मेरा राज छोड़कर चला जाए। बहुत सारी ऐसी उदाहरणें मेरे दिमाग में अब आ रही हैं। और एक ही बादशाह है हमारा शाहू महाराज, महाराजा कोल्हापुर, जिसने अंत तक किसी ब्राह्मण को सत्ता में घुसने नहीं दिया। और दूसरी बात कि जब वो गद्दी पर बैठे तो सारे मंत्री ब्राह्मण थे, ज्यादा मंत्री ब्राह्मण थे। मगर जब वो 1922 तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत के बहुजन का नेता घोषित करते हैं, तब तक एक भी ब्राह्मण उनका मंत्री नहीं था। गैर ब्राह्मण और यहां तक के शूद्र उनके मंत्री बने। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि शूद्र की गुलामी के टूटने का एक ही कारण है कि शूद्र ब्राह्मण को स्वीकार ना करे, शूद्र कभी ब्राह्मण की बात को ना माने। एक पुस्तक मुझे अब याद नहीं, ये पुरानी 30 साल पुरानी बात है, शायद 3 दहाके पहले मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था
बाबा साहब की पुस्तक थी या कोई और, तो उसमें लिखा था कि जब ब्राह्मण हंसे, खुश हो जाए, तो शूद्र लोगों को समझना चाहिए कि उन पर कोई मुसीबत आने वाली है। और जब ब्राह्मण दुखी हो तो शूद्र लोग ये समझें कि ब्राह्मण पर मुसीबत आने वाली है। ये उस पुस्तक में बकायदा एक पहरे में उसकी व्याख्या की गई थी। अभी 30 साल पहले मैंने जो पढ़ा वो रिकॉर्ड में है, मेरी रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं पढ़ा, मगर ये पढ़कर मुझे बहुत अजीब सा लगा। और मुझे लगा कि यहाँ क्रांति का एक नया दौर शुरू हो जाता है। जब मुसलमान आए, जैसे 8वीं सदी में आए, तो मैंने आपको कल बताया कि ये हिंदू शब्द उन्होंने भले ही दिया, मगर वो प्रचलित होते होते बहुत लंबा समय लग गया, लोगों के मुंह पर नहीं चढ़ा, क्योंकि लोग तो बहुत थे सारे। भारत पूरे का पूरा, अफगानिस्तान तक, बर्मा तक, लंका तक, ये सारा बौद्ध था। तिब्बत बौद्ध था, सिक्किम बौद्ध था। तो ये सारे क्षेत्र जितने भी हैं ये बौद्ध क्षेत्र हैं। तो वो लोग जो बुद्धा को मानते थे और 12वीं सदी तक जो बुद्धा के सिद्धांत को जीवित रख सके, मर मिटने से पहले, खत्म हो जाने से पहले उन्होंने अपना सिद्धांत कायम रखा। उन लोगों को एक नया शब्द हिंदू इतनी जल्दी उनके मुंह पर नहीं चढ़ाया जा सकता था। मतलब वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और ये कल्चरल या आम समाज की भाषा की बात है कि वो कौन सा शब्द कितनी जल्दी स्वीकार करते हैं और कौन से शब्द जो है बहुत मुश्किल से स्वीकार करते हैं और देर तक वो स्वीकार नहीं करते। मगर जब 13वीं सदी में सदगुरु नामदेव, जो महाराष्ट्र के हमारे संत थे जिन्होंने सिख क्रांति की शुरुआत की, उन्होंने अपनी वाणी को हिंदू से शुरू किया। मगर हिंदू शब्द शूद्र के लिए नहीं कहा, शूद्र के लिए सूद ही कहा। सूद यानी 13वीं सदी में शूद्र और ढेड़ दो शब्द जो हैं जो सदगुरु नामदेव की वाणी में दर्ज हुए। ये ऐतिहासिक प्रमाण है कि हिंदू ना तो शूद्रों के लिए था और ना उन दूसरी जातियों के लिए जो शूद्र जातियां थी। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए था। और यही प्रमाणित करते हैं सतगुरु नामदेव, कबीर, रविदास। और वही प्रमाण करते हैं गुरु नानक। गुरु नानक की वाणी में जब तुम नीच शब्द की व्याख्या करोगे और ऊंच शब्द की व्याख्या करोगे तो तुम पाओगे कि हिंदू शब्द जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। नीच के लिए, क्षुद्र के लिए कोई ये हिंदू शब्द नहीं है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि शूद्र का इतिहास क्या है। अब जो बात मैंने आपको बताई उसका मतलब क्या है कि जब सिख क्रांति सतगुरु नामदेव, कबीर, रविदास और गुरु नानक ने शुरू की और जिसकी नींव
सतगुरु नामदेव और कबीर ने रखी, सतगुरु रविदास ने रखी। ये तीन अछूत संत थे। ये खुद अपनी वाणी में लिखते हैं कि वो नीच हैं, अछूत हैं, ढेड़ हैं और शूद्र हैं। ये वाणी में ऐतिहासिक प्रमाण है उनका। और उनकी लड़ाई किसके खिलाफ है वो भी लिखा हुआ है, ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिय के साथ, वैश्य के साथ। जिन लोगों ने इस देश को जातियों में बांटा, शूद्र और ब्राह्मण में बांटा और लोगों को घृणा करनी सिखाई और एक ही मूल से पैदा हुए लोगों को कचरा कचरा तोड़ दिया, ये मूल सिद्धांत है सतगुरु नामदेव, कबीर, रविदास और नानक वाणी का। ये पाठ पूजा वाले लोग हैं जो उन्होंने वाणी तो पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब तो पढ़ा है, मगर उन्होंने ब्राह्मण को कभी नहीं पढ़ा, ऐसा मैं जानता हूं। इनमें से कोई 0% लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मण को पढ़ा, कोई एक आध। नहीं तो सिखों ने कभी ब्राह्मण को नहीं पढ़ा, इन लोगों ने। और जिन लोगों ने पढ़ा था वो 1699 की विसाखी के बाद जब खालसा के निर्माण हुआ और जब युद्ध लड़ने के काबिल हो गए ये शूद्र सारे, तब वो लड़ते 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 मारे गए। मगर जो बचे वो बहुत देर की बात थी और उन लोगों को ब्राह्मण के बारे में ज्यादा पता नहीं लगा। और आज का जो सिख है, या दुनिया के किसी भी कोने में है, वो ये कम से कम 2.5 करोड़ के करीब है, 3 करोड़ सिख। 3 करोड़ में से सिर्फ जो बौद्धिस्ट हैं या अम्बेडकरी हैं, उन सिखों को निकाल दो। या फिर कुछ ऐसे सिख जो पिछले 20 वर्ष से ब्राह्मण को पढ़ने लगे हैं, समझने लगे हैं, बोलने लगे हैं, और अब उनको बात समझ लगी है, वो ज्यादा से ज्यादा 100 से ज्यादा आदमी नहीं है। यानी 3 करोड़ में से 100 से ज्यादा आदमी नहीं है। वह 100 आदमी भी मुश्किल से मिलेगा जिन्होंने ब्राह्मण को पढ़ा है। और मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जिस भी आदमी ने, चाहे वो मूलवासी है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो अछूत है, चाहे वो नीच है, चाहे वो कोई दूसरे नाम पर पुकारा जाने वाला छोटी जाति का आदमी है, और चाहे वो सिख है, अगर उसने ब्राह्मण को नहीं पढ़ा, ब्राह्मण को नहीं समझा, वो वेद से लेकर आज तक, जानी ये गीता, रामायण, तुलसीदास रामायण, मद भागवत गीता, ये सब कुछ नहीं पढ़ा, वो आदमी गुरु ग्रंथ साहब को नहीं समझ सकता। ये मैं दावा करता हूं। वो गुरु ग्रंथ साहब को नहीं समझ सकता, ये उसके बस की बात नहीं है। तो 13वीं सदी में ब्राह्मण के खिलाफ दूसरा इनकलाब शुरू होता है। ये मुसलमान लोग आए, हमलावर बनकर आए, फिर जीता उन्होंने देश को, हिंदू राजे मारे, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, और जा मार कर जा जिंदा वो बाहरले देश में ले गए, और उसकी कब्र भी बाहर बनी हुई है देश से। तो उन लोगों ने कभी यहाँ इनकलाब नहीं किया।
वो इनकलाब करने के लिए नहीं आए थे, वो तो बड़ी सत्ता जमाने वाले लोग थे, अपने देश के अपने राज्य को उसका विस्तार करने वाले लोग थे। उनको किसी के इनकलाब की या आज़ादी की जरूरत नहीं थी। वो किसी को गुलामी से मुक्त करने लिए नहीं आए थे। उन्होंने जो सूफी संत थे उन लोगों का सहारा लिया और सूफी संतों ने देश के लाचार शूद्र को समझाया और समझने के बाद जो बौद्ध लोग थे उनको लगा कि अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है, तो बचा के लिए एक बार जो उनके दिमाग में ये आई कि उनको मुसलमान बन जाना चाहिए, तो वो करोड़ों की गिनती में अपने आप मुसलमान बन गए। हर आदमी अपनी सुरक्षा चाहता है। एक तरफ तो मुसलमानों के आने के बाद करोड़ों लोग मुसलमान हो गए और दूसरे लोग ब्राह्मण के गुलाम रह गए। जो ब्राह्मण के गुलाम हैं उनकी आजादी के लिए, उनको गुलामी से निकालने के लिए जो दूसरी क्रांति शुरू हुई तथागत गौतम बुद्ध के बाद, वो सिख क्रांति है। और उस सिख क्रांति को अछूत लोगों ने खड़ा किया। सतगुरु नामदेव, कबीर, रविदास ने शुरू किया, सैन ने शुरू किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु ग्रंथ साहब में बहुत दर्जनों शब्द दर्ज किए हैं जिनमें लिखा हुआ, ये नाम लेकर लिखा हुआ है कि इन लोगों के कारण ये क्रांति शुरू हुई। ये शूद्र का इतिहास बता रहा हूं मैं आपको। और इनकी क्रांति को एक क्षत्रिय यानी खत्री आदमी ने कैसे जाना, कैसे पढ़ा, कैसे सीखा और कैसे अपने कंधों पर उठाया, ये बहुत बड़ी बात थी। गुरु नानक और बाकी गुरु जो थे वो खत्री जाति के लोग थे सारे। और इसका कारण क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये विषय और ध्यान मांगता है, और ज़्यादा स्टडी चाहता है, और ज़्यादा चिंतन मंथन की जरूरत है, ताकि हम समझ सकें कि ये क्षत्रिय गुरु जो हैं वो इस लहर को, इस क्रांति को उठाकर क्यों चले। और गुरु नानक के बाद जो भी गुरु आए, जैसे गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जन, ये क्रांति का बहुत शिखर है। गुरु अमरदास और गुरु रामदास ने दरबार साहब अमृतसर की सृजना की और वहां एक सरोवर बनाया और एक जिसको मंदिर तो नहीं कह सकते, एक दरबार बनाया, कह लो क्रांति का दरबार, जिसके पहली बार भारत में 4 दरवाजे रखे गए कि जब लोग गुरु ग्रंथ की या इन संतों की वाणी को समझ जाएंगे और जब क्रांति अपने शिखर बल बढ़ेगी, तो ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी जो इसको स्वीकार कर लेंगे, वो किसी भी दरवाजे से अंदर आकर बैठ सकेंगे। ये उनका मूल जो था उद्देश्य था। और दूसरा मूल उद्देश्य था सरोवर का, कि शूद्र जो पानी पी नहीं सकता, नहा नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता, इकट्ठे नहीं बैठ सकता,
सुन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, गा नहीं सकता, उसको वहाँ बिठाकर सबसे पहले नहलाया, उसको कहा कि वो नहाएगा। फिर वो पानी जो था वो सभी के लिए था। फिर वो इकट्ठे बैठते थे और फिर वो सुनते थे, गुरु से वाणी सुनते थे वो, और गुरु उनको व्याख्या करके सुनाते थे। फिर एक लंगर बनता था, वहां वो खाते थे। सभी लोग उस लंगर में बैठते खाते और एक दूसरे के भाई हो गए। अब मैं तुमको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं कि ये भाई क्या होता है। ये पूरे देश के लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए कि भाई क्या होता है। भाई का मतलब अंग्रेजी में इसको ब्रदर कहते हैं, और शायद फारसी में या कोई दूसरी भाषा जो फारसी के बराबर की, उसमें बरादर कहते हैं इसे, और भारत में भैया कहते हैं इसे हिंदी में, और पंजाबी में इसको भाई बोलते हैं। यहां से भाईचारा शुरू होता है। जो भाई हो जाते हैं, बरादर हो जाते हैं और इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पहनते हैं, इकट्ठे बोलते हैं, इकट्ठे हंसते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं और जिंदगी को मिलजुल कर जीते हैं, उनको भाई कहा जाता है। और जब मिलजुल कर चलते हैं तो भाईचारा कहा जाता है। अब इसका संबंध बौद्ध धर्म से क्या है? जो बड़ी बहुत अजीब बात है। जब मुझे पहली बार समझ लगी थी तो मैं खुद बहुत खुश हुआ था, बहुत खुश हुआ था मैं। ये भन्ते शब्द है पाली का। तो मैं जब पढ़ रहा था पंजाबी पाली के शब्दों को, कि पाली के शब्द पंजाबी में कितने कैसे कैसे बोले जाते हैं, हिंदी में कैसे बोले जाते हैं, ये हिंदी और पंजाबी पाली की बेटियां हैं, तो इसमें कौन कौन सा शब्द कैसे बोला जाता है, तो उसमें एक भन्ते शब्द जो मैंने पढ़ा वो पंजाबी में, हिंदी में भाई है। भन्ते का अर्थ भैया है, ब्रादर है। और ये सिख शब्द है जो बौद्ध धम्म का मूल मंत्र है। ये सिख शब्द वहां बोला जाता है। शिक्षा, शिक्षा देना, सिख का भी यही अर्थ है। सिख का अर्थ दाढ़ी केस नहीं है। सिख का अर्थ है जो ज्ञान को जो गुरु देता है, संत देते हैं, या बड़े मनुष्य देते हैं, या बुद्धा देते हैं, या भिक्षु देते हैं, जो साधु मनुष्य देते हैं, उनको सिख कहा जाता है, जो स्वीकार करते हैं। ये शिक्षा ज्ञान और बुद्धि से ताल्लुक रखता है ये शब्द। तो अब दूसरी क्रांति में हम पहुंच गए। तो दूसरी क्रांति में जब सिख क्रांति में, मतलब मेरा कहने का पहुंच गए शूद्र, तो आपको शायद ये पता नहीं कि पहले तो ये शूद्रों ने शुरू की। ये बात ध्यान में रखो। नामदेव, कबीर, रविदास, सैन, ये सभी शूद्र हैं। ये वाणी में लिखा हुआ है, उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। कहीं सूद लिखा है, कहीं छूत लिखा है खुद को, कहीं नीच लिखा है, कहीं ढेर लिखा है, और ब्राह्मण के खिलाफ लिखा है। ये भी बात बता दूं आपको। जैसे सदगुरु नामदेव का शब्द है कि ये पंडिया मोहे ढेड कहता है। बड़ा आसान शब्द है कि ये पंडिया मोहे ढेड कहता है।
ये ब्राह्मण मुझे ढेड़ कहते हैं। सूद सूद कर मार भगायो, ये मुझे सूद सूद करके मारते हैं और भगा देते हैं कि यहां ये कैसे आ गया। अब ये बात यहां तक आ गई। तो यहां जब गुरु नानक इस लहर के सारे सिद्धांत को लेकर उठे और आगे बढ़े, तो शायद भारत के लोगों को ज़्यादा नहीं तो शूद्रों को इसकी जानकारी नहीं होगी कि जो पहले 4 सिख थे, शिष्य थे गुरु नानक के, वो चारों को चारे शूद्र थे, नीच थे, अशूद्ध थे। पहले मर्दाना मरासी, लालो तरखान खाती और छीहा छिपा और कौडा भील, ये 4 शिष्य अशूद्ध थे, भारत के नीच लोग थे, शूद्र लोग थे, जो गुरु नानक के साथ चले। और ये चारों के चारों गुरु के अंत तक उनके साथ चले। एक ने भी गुरु को नहीं छोड़ा और कभी गुरु उनसे अलग नहीं हुए। तो मैं यहाँ तक आज इस छठे भाग में शूद्र के इतिहास की चर्चा की है मैंने, और मुझे लगता है कि आप हो सकता है कि हम 2-3 या 10 लड़ी हो जाए, इसकी 10 लड़ी तक इसको जारी रखेंगे। आज 6 हो गई, 4 लड़ी और भी हो सकती है। तो यहाँ मैं आज इसको यहाँ ही बंद करता हूँ और आपको सिख लहर के बारे में जितना मैंने बताया है, ये शूद्र बनाम ब्राह्मण का संघर्ष है। अगर तुमको थोड़ी समझ भी लग जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना भी सफल हो गया और तुम्हारा सुनना भी सफल हो गया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।